हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि आप कभी बेड से नीचे उतरे हैं और आपके पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ है, जकड़न हुई है और बहुत ज़्यादा पेन आपने फील किया है, या फिर आपके घुटने में ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई है कि आपने पैर नीचे उतारे हैं और उसके बाद आपका जो पैर है वो सीधे नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेन हमें फील होने लगता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो स्टिफ हो जाते हैं, जकड़न हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें चलने फिरने में हो जाती है, हड्डियों की परेशानी हमें होने लगती है और हमारा घुटना जो है वो मुड़ता भी नहीं है। इसके साथ साथ हमारी बोन्स, इसमें कई सारी बोन्स हो सकती हैं, जैसे कि शोल्डर की बोन्स, हैंड बोन्स या फिर घुटनों की बोन्स। इसके अलावा आपकी पंजे की, जो पैर का पंजा होता है, उसकी बोन्स, या फिर एड़ी की बोन्स, बहुत सारी बोन्स इसमें आती हैं। तो कई तरीके के दर्द जो हैं हम वो झेलते हैं अपने इस सैनिटरी लाइफस्टाइल के कारण। तो आज की इस वीडियो में आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं हम, जिसके करने से मात्र 30 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। आपको ये एहसास होगा कि अब आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो गया है और धीरे धीरे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेन जो है वो हमेशा के लिए चला जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चीज़ों की बात करेंगे उनको बारी बारी से हम देखेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है, और बहुत ही सरल चीज़ें हैं, बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं। इन चीज़ों को कोई भी आराम से अफोर्ड कर सकता है और अपने दर्द से राहत पा सकता है। दोस्तों, ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है और ये कोई जादू नहीं है। ये एक उपचार है जो कि आयुर्वेद के द्वारा बनाया गया है। आयुर्वेदिक चीज़ों से हम आपको ठीक करने की सलाह देते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है वो है मखाना। मखाना पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन पाए जाते हैं। इसके अलावा मखाना एंटीऑक्सीडेंट और विभिन्न विटामिनों जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी की भरपूर मात्रा लिए होते हैं। ये दोनों ही विटामिन हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे माइंड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ हम लेंगे वो है अलसी, फ्लैक्स सीड। इसके बारे में भी दोस्तों आपने बहुत अच्छे से सुना भी होगा और कभी ना कभी खाया भी होगा। इसका तेल भी इस्तेमाल किया जाता है और अलसी के बीजों को इस तरह से आपने इस्तेमाल करना होता है कि आप उसको तवे पर लीजिए और उसको भून लीजिए। भूनने के बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं और हल्का सा ऑयल उनमें बचता है, आपको ज़्यादा भी नहीं भूनने हैं कि वो काले ना हो जाएं, इस तरह का भी आपको ध्यान रखना है। हल्का भूनना है और भूनने के बाद उनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इनको मिक्सर में पीस कर रख लेना है और उसके बाद कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जानें कि अलसी में कौन से गुण होते हैं। अलसी में दोस्तों ओमेगा 3 का बहुत सारा मात्रा पाई जाती है। अलसी ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि हमारी हड्डियों के लिए और हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरी जो चीज़ है वो है बादाम। बादाम के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इसके कितने सारे गुण होते हैं। बादाम एक अत्यधिक पौष्टिक ड्राई फ्रूट है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ई, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मैग्नीशियम और फाइबर पाया जाता है। बादाम को खाने से आपने सुना ही होगा कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत तेज होता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है और हमारे हेल्थ के लिए ये ऑल ओवर तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं कि बादाम को हम कैसे खाएं। तो बादाम को खाने के लिए आपको रात को इनको भिगोना होता है और रात को भिगो करके आपको इनका छिलका उतारना होता है, तब जा कर के इनका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप छिलके के साथ खाना चाहें तो खा सकते हैं। अगर आपको बादाम के छिलकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि कुछ लोगों को बादाम के छिलकों से एसिडिटी या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है।
अब बात करते हैं उस ड्रिंक की, जो ड्रिंक आपको बनानी है अपने बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। आपको 1 गिलास गर्म दूध लेना है और वो जो बादाम हमने भिगाए हैं उनको आपने जो है पीस लेना है और पीस करके उस दूध में मिलाइए। और जो अलसी हमने आपको बताई है, अलसी को भी आपने जो है पीस करके, भून करके, पीस करके 1 चम्मच हल्दी का पाउडर आपने दूध में मिला देना है। इसके साथ ही जो मेन चीज़ है दोस्तों वो मखाने को आपने जो है भून करके उनका जो है चूरा बना लेना है और उस चूरे को आपने एक डब्बे में भर के रख लेना है। वो आपका कम से कम 1 महीना ज़रूर चल जाएगा। और उसका भी चूरा करके आपने दूध में मिला देना है। 1 से 1.5 चम्मच मखाने का चूरा भी आपने मिलाना है। और अगर आप चाहें तो इसको भी आप रात को भिगोकर यूज़ कर सकते हैं। रात को मखाने को भिगो कर रखिए, जैसे कि बादाम को रखते हैं उसी तरह से आपने सुबह वो दूध में डालकर पीना है। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को आपने दूध के गिलास में मिक्स कर लेना है। और जब इनका आपका जो है बढ़िया वाला दूध तैयार हो जाएगा तो आपको इसको नाश्ते के समय पर, या फिर बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इस मिल्क को नाइट में सोने से पहले लें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि हमारी बॉडी रात भर रेस्ट में रहती है और उस समय पर दूध मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि 30 दिन के अंदर आप दौड़ने लगे हैं। जिन लोगों के पैरों में सनसनाहट होती है या फिर झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, सूजन आती है, सारी की सारी समस्याओं का ये समाधान है दोस्तों। ये ज़रूर करके देखिए, चाहे आप बूढ़े हों, बुजुर्ग हों या फिर जवान हों, बच्चे हों, कोई भी बॉडी को आप जो है ये दे सकते हैं। किसी भी तरह की एज में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें। साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि वीडियो कब अपलोड हो रही है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।